दौरानी हाज़िरी बड़ी ज़ी कदर शख्सियात इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनी। हुज़ूर फ़ख्रुल सादात पीर तरीक़त पीर सैयद साकिब मोहिउद्दीन दामद बरकातुहुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया बटाला शरीफ आप मसनद सजारत पर तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारी खुशकिस्मती एक और ज़िक्र मेहमान मुमताज़ आलमदीन पीर तरीक़त जनाब अब्दुल्ला जलानी साहब शहज़ादा मुहद्दिस निकाबाद शरीफ, आप भी तशरीफ़ लाए, आपका भी खैर मकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और भी जितने रुफ़ाक़ा अहले मजलिस इस खूबसूरत मज़हब का हिस्सा बने, एक एक मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बिला ताख़ीर व तामीद मैं अपने ऐवान के बड़े मुमताज़ मोहतरम मोहतशम मेहमान जनाब हज़रत अल्लामा हाजी अज़हर अतारी साहब से मुल्तमिस हूँ अपने खिताब दिल नवाज से हमारे कुल्ब असान को मुनव्वर फरमाएँ। मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। माशाअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए, तवील गुफ्तगू का तो अब वक्त नहीं है। मैं भी समझता हूँ बड़ी देर से माशाअल्लाह महफ़िल में शरीक हैं, तो जदवल वल्लाह आलम कैसे क्या था। हमें 10 बजे का मुझे टाइम बयान का फरमाया था, मैं उस हिसाब से हाज़िर हुआ। लेकिन चूँकि हमारा नेकी की दावत का एक सिलसिला होता है, हमें इससे नहीं होता कि मैं पहले या मेहमान हों तो उनको प्रायोरिटी देना अच्छा होता है। लेकिन मुझे 10 बजे चूँकि बयान का फरमाया था तो मैं उस हिसाब से 10 बजे हाज़िर हुआ था। लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ी प्यारी महफ़िल चलती रही। अब मैं बहुत तवील बयान तो इस वक्त नहीं करूँगा, लेकिन चंद ज़रूरी बातें ज़रूर अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये महाफ़िल जो होती हैं, मिलाद की महफ़िलें, हमारे ये इज्तिमा, ये महफ़िल नात, ये इश्क़ रसूल को बढ़ाने का ज़रिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में वो चीज़ें और वो रिश्ते जिनसे इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है, बाप से, बेटे से, अपने ख़ानदान से, भाई बीवी, अच्छा अपना माल, सौदा तिजारत का, फिर अपना पसंदीदा मकान, ये तमाम चीज़ें जिनसे इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ने ये चीज़ें और रिश्ते गिनवा के बताया कि कौन सी मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी ज़रूरी है। फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। फरमाया, ए हबीब इनसे फरमाओ, कुल इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, बेटे, भाई, बीवी, कुनबा, तुम्हारे माल, तुम्हारा वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, इतना कीमती सौदा, व मसाकिन तरदौनहा, तुम्हारी पसंद के मकान, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हो गई। अब ये बताया जा रहा है कि तुम खतरे के दायरे में दाखिल हो गए हो। अगर तुम्हारे बाप की मोहब्बत या बेटे की मोहब्बत या बीवी की मोहब्बत या भाई की मोहब्बत या खानदान की मोहब्बत या माल की मोहब्बत या तुम्हारा सौदा या तुम्हारा पसंदीदा मकान, कोई चीज भी तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से अगर ज्यादा प्यारी हो गई तो खतरे के दायरे में दाखिल हो गए हो। तो पता चला कि अपनी हर शय से बढ़कर
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना जरूरी है। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। और मैं तुम में कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। और एक हदीस पाक में फरमाया, तुम में कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि मेरी जान उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी ना हो और मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम और उनकी आल से मोहब्बत ये ईमान कामिल की दलील है। बल्कि हदीस है, फरमाया अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, फरमाया सुन लो उसका कोई ईमान नहीं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है। तो इन रिवायतों, इन आयात से पता चला कि मोहब्बत रसूल असले ईमान, ऐने ईमान, जाने ईमान, रूह ईमान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल्लाह की सरताबा कदम, शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये जाने ईमान है। और अपनी औलादों को, अपने घर वालों को ये सिखाना जिम्मेदारी है हमारी। हदीस पाक है, फरमाया अद्दिबु औलादकुम अला सलाति खिसालिन हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, 3 बातें सिखाओ अपनी औलाद को। हुब्बे नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनके अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। ये अपनी औलाद की तरबियत करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट। इनको समझाएं कि अपनी जान, माल, औलाद हर शय से बढ़कर मदीने वाले से मोहब्बत करना जरूरी है। उनके अहले बैत से मोहब्बत, कुरान की तिलावत। और हम जिस पुरफितन दौर में गुजर रहे हैं, एक दौर था, हम बैरून मुल्क सफर में जाते हैं काफिले दावत इस्लामी के, जब हम सफर करते हैं तो मेरा यूएसए के सफर में भी, यूरोप के सफर में भी नौजवानों से बैठना, यूनिवर्सिटी के नौजवानों के साथ बैठने में चंद चीजें सामने आती। एक वक्त था हम जाते थे तो बाहर इन लोगों को, इन नौजवानों को हम सिखाते थे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लेकिन अब दौर वो आ गया कि इनको ये बताना पड़ता है अल्लाह है और अल्लाह एक है। इस जुमले को समझिएगा। पहले इस बात की लड़ाई थी कि अल्लाह एक है, अब यह समझाना पड़ता है अल्लाह है और वो एक है। दहरियत की तरफ हमारे नौजवान जा रहे, सोचे दीन से बगावत की तरफ जा रहे, अल्लाह और उसके रसूल से दूर किया जा रहा है, बेहयाई इनके ज़हनों में इंजेक्ट की जा रही है, कुरान से और दीन से बागी किया जा रहा है। खुदारा अपने बच्चों को संभालो, सोशल मीडिया ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। बेहयाई में, बुराई में, मजहबी बेराहरवी में इस तरह की डिबेट चलती है नौजवानों में। एक लड़का मुझे जर्मनी में मिला, कहता व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेट मी डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू एंड वेयर आई हैव टू गो। मुझे खुद फैसला करने दो, मैंने कहां जाना है, किस मजहब में रहना है। पाबंद ना करो कि कुरान है, पाबंद ना करो कि ये दीन है, हमें पाबंद ना करो। ये इतना बागी किया जा रहा है हमारे नौजवानों को, इस कदर इनके ज़हन बगावत और आजाद किए जा रहे हैं कि कोई दीन नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई कुरान का हुक्म नहीं। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अपने बच्चों, अपनी औलादों की तरबियत हमें करनी है। अल्लाह जल्ला शानू ने हमें मुसलमान बनाया है, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं। अपनी औलादों की तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये अगर हमारे नौजवानों को इस तरह की सोचें दे करके, देखो वो लोग किसी मजहब के फॉलोअर नहीं है तो वो कितनी तरक्की कर गए, कितना आगे निकल गए, चांद पे पहुंच गए, मरीख पे जा रहे हैं, नई नई इजादात आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वो देखो किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, कितना आगे निकल गए। हम मजहब के पैरोकार, हम कहां तरक्की कर सकेंगे, हम कहां आगे निकल सकेंगे। तो ये कुरान या हदीस या दीन या मजहब, ये इनके ज़हनों में ये इंजेक्ट किया जा रहा है कि ये हमारी तरक्की में रुकावट है। इस्लाम ने, दीन ने तरक्की से नहीं रोका, हमारे मजहब ने हमें रिसर्च से नहीं रोका, हमारे दीन ने हमें आगे बढ़ने से नहीं रोका, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से नहीं रोका। हमें अपने बच्चों को, नौजवानों की जनरेशन को यह सिखाना है कि कुरान हमारी तरक्की का मुखालिफ नहीं है,
दीन हमारी रिसर्च और टेक्नोलॉजी और तरक्की का मुखालिफ नहीं है। चांद पे जाते मरीख पे चले जाओ, इस्लाम ने तो नहीं रोका। बल्कि सूरह रहमान में अल्लाह पाक फरमाता है, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तो फरमा रहा है, जिन्नो इंसान के गिरोह, अगर तुम ताकत रखते हो जमीन व आसमान के किनारों से निकलने की, फरमाया फनफुज़ू, तो निकल जाओ। लेकिन साथ ही बता दिया, ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, नहीं निकल सकते मगर जहां जाओ उसी की बादशाहत। बड़ी ताकत चाहिए, बड़ी कुव्वत चाहिए ना। अब आप कहते हैं जनाब हमें इस्लाम ने नहीं तरक्की करने दी। इस्लाम ने कहां रोका आपको मरीख पे जाने से? कहां रोका है जमीन व आसमान के किनारों से निकलने? हाँ, जहां जाओगे उसी की बादशाहत। बड़ी कुव्वत चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। और हम अपने बच्चों को सिखाएं, नौजवानों को जब वो एजुकेट करें। अगर तुम्हें कोई दुनियावी तहकीक, रिसर्च या टेक्नोलॉजी तुम्हें ऐसी लगती है कि बड़ा कमाल की बात हो गई है, तो फिर इनसे मुतासिर ना हो जाना। अल्लाह के पाक कलाम को पढ़ना, अहादीस मुबारका को पढ़ना, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से दूर ना होना। अगर चांद पे जाना कमाल लगता है तो फिर चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करने वाले का कमाल दुनिया को नजर नहीं आता। अगर चांद पे जाना कमाल है तो बचपन में झूले में उंगली के इशारे पे चलाने वाले महबूब करीम की ताकत को दुनिया ने नहीं देखा कि चांद को उंगली के इशारे पे जो चलाए। अगर तो सोलर सिस्टम वेरी फ्रूटफुल इन्वेंशन, अच्छी इजाद है, हम इसका इनकार नहीं करते। लेकिन अगर सोलर सिस्टम तक पहुंचना कमाल है तो फिर डूबे सूरज को पलटाने वाले मुस्तफा का कमाल दुनिया को नजर नहीं आता। अगर जनाब आंख खोलने बगैर ऑपरेशन होने लग गए, बड़ी अच्छी बात है, मेडिकल साइंस को और तरक्की करनी चाहिए। लेकिन मैं एक डॉक्टर साहब इसी तरह एक हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर साहब ने कहा जनाब आप दावत इस्लामी वाले लड़कों को दाढ़ियां रखा देते हैं, पगड़ियां बना देते हैं, इनको आप कुरान पढ़ने पे लगा दें, दुरूद पढ़ने पे लगा दें, यार इनको तरक्की आजाद ख्याल होने दें, रिसर्च में आगे जाने दें। बातें यही चल रही थी। कहने लगे जनाब देखो आंख खोली नहीं जाती, अब इतना सिस्टम जदीद आ गया है, ऑपरेशन होने लग गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं एक पेशेंट लेकर आऊं, उसको आंख में कोई लोहा लग गया, सरिया लग गया, हमने सरिया में मुकामी डॉक्टर ने खींचा, आंख बाहर आ गई, हम लेकर आए आपके पास, स्पेशलिस्ट हैं आप, जनाब आपको कहें कि कोई दवाई लगाओ, अभी आंख अंदर रखो और ये जोड़ दो और ये मरीज देखता हुआ जाए यहां से, कहते इट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने 21वीं सदी है, मेडिकल साइंस का आप कहते हैं उरूज के दौर चल रहे हैं, तो आप कोई ऐसी दवाई लगाओ ना। कहा नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तो मैंने दवाई की बात की है, आप कह देंगे ना किसी दौर में जाके कि ऐसी दवाई हमने बना ली, तो मैं तब भी कहूंगा अभी तो दवाई की बात हो रही थी, इसकी तो बात ही मैंने नहीं की। आप कहते 21वीं सदी में बात है, हम बात करते हैं जनाब 21वीं सदी में आपके पास ऐसा कोई जो वो तरीका इलाज नहीं है कि निकली आंख को जोड़ दे। फिर मैं आपको 6ठी सदी की बात बताऊं, सही बुखारी में हदीस पाक है, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में है, हजरत अबू कतादा की आंख में तीर लगा, आंख बाहर आ गई, निकली आंख लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, अर्ज करते आका मेरी आंख जाया हो गई। आप फरमाते हैं कतादा अगर तू कहे तो तेरे लिए जन्नत की दुआ ना कर दूं, ये आंख मांगने गए हैं, आगे जन्नत तकसीम हो रही है। और ये हजरत अबू कतादा इनकार नहीं करते, ये नहीं कहा कि हुजूर मुझे जन्नत नहीं चाहिए। हाँ आपने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए जन्नत की दुआ कर दूं, आंख जाया हो गई है, इसके बदले जन्नत ले ले। अर्ज करते आका अगरचे जन्नत बड़ी प्यारी नेमत है मगर मेरी बीवी को मेरा काना होना अच्छा नहीं लगेगा। हुजूर मैं घर जाऊंगा तो सोना नहीं लगूंगा, काना होके गया तो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि चाहते क्या है, ये महबूब की शान है। हजरत अबू कतादा दोबारा नहीं कहा, भाई इतना कहा हुजूर मेरी बीवी को मेरा काना होना अच्छा नहीं लगेगा। आका समझ गए, आंख ली, अंदर रखी, ऊपर लुआबे दहन लगा दिया। रावी कहते खुदा की कसम पता ही नहीं चलता था कि आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। हम उस नबी की उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने एक कमाल और मर्तबा अता किया है। आज दुनिया कहती है 21वीं सदी में आप 6ठी सदी की बातें करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं। हाउ आई विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी विद दिस सिस्टम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव नाउ। हम कहते हैं सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, अरे कैसे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, अब उनसे कैसे मुतासिर हो जाए।
जो चांद पे जाने की बात करे। हम उस नबी की मोहब्बत की बात करते हैं जिनके इशारे पर चांद टुकड़े हो जाता है। अगर जनाब मेडिकल साइंस ने बड़ी इजाजत कर दी है तो हम तो ही कहेंगे आ जाओ दामन मुस्तफा से लिपट जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है कि मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की दुखती आंखों पर खैबर के रोज लुआबे दहन लगा के शिफायाब कर दिया। हजरत उत्बा के आबलेदार जिस्म को लुआबे दहन लगा के शिफायाब भी किया बल्कि खुशबूदार भी बनाया। हजरत उत्बा पूरी जिंदगी दोबारा इतर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी महफिल में जाते थे सबसे ज्यादा हजरत उत्बा के बदन से खुशबू आया करती थी। पूछा क्या उत्बा कहां से इतना महंगा इतर मंगवाते हो? फरमाया मैं तो इतर लगाता ही कोई नहीं, बस लुआबे मुस्तफा मेरे जख्मों पे लगा था, उसके बाद मेरे बदन में कभी दर्द भी नहीं हुआ, मुझे कभी खुशबू लगाने की जरूरत भी पेश नहीं आई। हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती गुलाम हैं कि जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। हजरत हबीब के वालिद नाबीना हो गए थे, इनकी आंखों में लुआबे दहन लगा के नूर अता कर दिया। वो खारी कुएं में लुआबे दहन मिलाए तो कुएं के पानी को मीठा कर देते हैं। जो हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ को लुआबे दहन लगा के शिफायाब कर दें बल्कि जलने का निशान भी खत्म कर दें। हम उस नबी की उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। किसी दुल्हन को जहेज में देने के लिए अपना पसीना अता फरमा दे तो पूरे मदीने में उस घर की खुशबू आने लग जाती है। हम उस महबूब के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल अता किया है। हजरत आकाशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फट्टी को जो तलवार बना के अता कर दे, हम उस महबूब के उम्मती और गुलाम हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। हुदैबिया के मुकाम पर मेडिकल साइंस लाए तो सही ऐसी बात, हुदैबिया के मुकाम पर सही बुखारी में हदीस है, सहाबा किराम प्यास की शिद्दत में है और पानी खत्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देते हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। खजूरों के गुच्छे को बुलाएं, गुच्छा उतर के कलमा पढ़ के अपनी जगह पे जाए। जो दरख्तों को बुलाएं, दरख्त चल के कलमा पढ़ के जाए। जो तबूक से वापसी पर 30,000 के लश्कर के लिए उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो अंधेरे कमरों में जाए तो कमरे चमकने लग जाए, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो किसी के सीने पर हाथ फेरे, जो नफरत करने वाला हो मोहब्बत करने वाला बन जाए, जो दिलों को पलट दे, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। और जो मेराज का शरफ पाए, रब्बे कायनात जिन्हें अपना दीदार अता करे, वो साहिबे मेराज, वो साहिबे ताज, वो शान वाले असमत वाले मुस्तफा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफजल व आला बनाया। कमाल में देखो, हुस्न में देखो, जमाल में देखो, अखलाक में देखो, औसाफ में देखो, रब्बे कायनात ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। आज पूरी साइंस को हमारा चैलेंज इस बात पर है कि अगर आप कहते हैं जनाब हम इसलिए उनको फॉलो करने लगे हैं कि जनाब उन्होंने बड़ी इजादात कर दी है, हम साइंस टेक्नोलॉजी और जिद्दत और रिसर्च के मुखालिफ नहीं है, हम इतना बताना चाहते हैं तुम इनके पीछे ना चलना जो तुम्हें गैरत से दूर ले जाए, जो तुम्हें दीन से दूर ले जाए, तुम्हें कुरान से दूर ले जाए, जो मदीने वाले से दूर ले जाए। आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, रिसर्च में आगे बढ़ो, तहकीक में आगे बढ़ो, दामन मुस्तफा छोड़ के नहीं, दामन मुस्तफा थाम के आगे बढ़ो। इस्लाम तरक्की से नहीं रोकता, इस्लाम तुम्हें शराब से रोकता है, बदकारी से रोकता है, बेहयाई से रोकता है, नाफरमानी के कामों से रोकता है। वरना साइंस कहती जनाब हमारे पास कोई ऐसा अल्लाह नहीं है आज 21वीं सदी में भी जो जल्जले को रोक दे, अर्थक्वेक को रोकने की हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। हम रेक्टर स्केल पर शिद्दत तो बता देते हैं, 5 पॉइंट समथिंग इतना जल्जला आया, 6.7 जल्जला आ गया, आज इतना बड़ा जल्जला है, रेक्टर स्केल पर शिद्दत बता देते हैं। अगर जल्जला रोकने की हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। फिर आपको सही बुखारी में आज से जब 1400 साल पीछे ले चलूं, 6ठी सदी की बात बताता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो ओहद पहाड़ पर हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम साथ हैं। ओहद पहाड़ पर जल्जला आया, ठोकर मारी, फरमाया ओहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद मौजूद हैं। सही बुखारी की हदीस है। इल्म देखो, इल्म खैब देखो, हजरत उमर कब शहीद होंगे, हजरत उस्मान कब शहीद होंगे, मुद्दत को पहले ओहद पहाड़ पर खड़े बता रहे हैं। ओहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद मौजूद हैं। ठोकर मारी, जल्जला रोका। आला हजरत कहते हैं एक ठोकर में उहद का जल्जला जाता रहा। रखती हैं कितना वकार, अल्लाह अकबर,
एड़ियां, पूरी साइंस तो मेरे मुस्तफा की ठोकर के बराबर नहीं है। हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। हम बचपन से सुन रहे हैं चांद पे चले गए, मरीख पे जाना है, करोड़ों अरबों रुपया लग गया लेकिन मरीख पे जा नहीं सके। चले जाओ, ये तो साथ वाला सैयारा है। हमें कहते हैं इनसे मुतासिर हो जाएं जो अभी तक मरीख पे नहीं जा सके। आ जाओ, कुरान कहता है सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही लैला, रात के कलील हिस्से में मेरे मुस्तफा को मेराज का शरफ कराया गया। कहां तक पहुंचे? सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। ये काबा कौसैन के मुकाम पर पहुंचे, आलमीन की सैर की, रब का दीदार किया, फरिश्तों के सवालों के जवाब दिए, जन्नत के मनाजिर देखे, कायनात की सैर करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर आए। कितना वक्त गुजरा? का कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पानी चलता रहा, इधर इतना भी वक्त नहीं गुजरा। मेरे महबूब सैर करके वापस आ गए। यानी कि कायनात खत्म हो गई, रात खत्म नहीं हुई। इनकी सैर का ये आलम है, उनकी जात का आलम क्या होगा? राजा लश्कर कहते तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने हुस्न में, जमाल में, वस्फ में, कमाल में, औसाफ में, अखलाक में हर लिहाज से कामिल और अकमल बनाया है। दुनिया के किसी खित्ते में, किसी दौर में, किसी खित्ते में, किसी मोड़ पर, किसी दौर में कोई भी कहीं भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इस कमाल में हुजूर के बराबर हो गया हूं। बलगल उला बे कमालिही कशफत जाबे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इसलिए रब ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है। द बेस्ट रोल मॉडल पर्सनैलिटी है। कोई कायनात में ऐसा चेहरा जिसकी कसमें रब याद फरमाए? है कोई ऐसा जिसकी जान की कसमें रब याद फरमाए, जिसकी जात की कसमें रब याद फरमाए, जिसकी खाके गुजर की कसमें रब याद फरमाए? है कोई ऐसा जिसको रब फरमाए वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक, जिनके हाथों का जिक्र अल्लाह फरमाए, जिनकी गर्दन का जिक्र अल्लाह फरमाए, जिनके चेहरे को याद करे अल्लाह फरमाए कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, जिनका चेहरा इतना प्यारा, जिनके रुख अनवर की कसम याद करके फरमाए वद्दुहा, जिनकी जुल्फों को रब याद फरमाए वल्लैलि इज़ा सजा, जिनके सीने को अल्लाह याद फरमाए तो फरमाए अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आंखों को रब याद फरमाए तो फरमाए मा सागल बसर व मा तगा, जिनकी ज़बान अतहर को रब याद फरमाए तो फरमाए मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जिनके कल्ब अतहर को याद रब याद फरमाए तो फरमाए मा कज़बल फुआद मा रआ। यही तो सीखा था आला हजरत ने जब पूछा हुजूर का चेहरा कैसा है, फरमाते कि अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। किनसे प्यार करते हो? आंखें कैसी तो इमाम कहते हैं नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अच्छा भवें कैसी? इमाम कहते जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। महबूब की पेशानी कैसी? तो इमाम कहते हैं कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अच्छा प्यारे आका के कान कैसे? इमाम कहते दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अच्छा महबूब के बाजू कहते, इमाम कहते जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हाथ कैसे? तो इमाम कहते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उंगलियां कैसी? तो इमाम कहते नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। नाखून कैसे हैं? हमारे नाखून ऐसे, लेकिन ये चांद से तशबीह देते हुए इमाम कहते ईते मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। कदम कैसे? तो इमाम कहते खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। दिल कैसा? इमाम कहते दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अच्छा होंठ कैसे हैं? इमाम कहते हैं पतली पतली, कभी गुलाब की पत्ती हाथ में लेकर ये पढ़ना आपको समझ आए मेरे इमाम का इश्क कहां तक पहुंचा। पतली पतली गुलाब की नहीं, कहते पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। पूछा जबान कैसी?
कैसी है? वो कहते वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अच्छा लुआबे दहन कैसा है? इमाम कहते जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अच्छा दहन कैसा? वो कहते वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा है इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अच्छा रंगत कैसी है? इमाम कहते जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। अच्छा हुजूर मुस्कुरा दे तो क्या हो जाता है? इमाम कहते जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। रब्बे कायनात जल्ल शाहु शानुहु ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्नो कमाल में, वस्फो जमाल में हर लिहाज से कामिलो अकमल बना के हमें हुक्म दिया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो ये रसूल अता करें वो ले लो, जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम मना कर दें उससे बाज आ जाओ। ये मोहब्बत रसूल बढ़ाने का जरिया होती हैं ये महफिलें। आइए आज की इस महफिल में अपनी सोच बना लें कि हमने इंशाअल्लाह इश्क रसूल में जीना है। खाली नारे लगाने वाले आशिक नहीं बनना, अमली तौर पर इश्क रसूल नजर आए हमारे कारोबार में, हमारे लेन देन में, हमारे मामलात में, हमारी मुआशरत में, हमारे वादे में, हमारी जबान की सच्चाई में, हमारे सौदे के खरे होने में, हमारी दयानत में, अमानत में, हर शय में इश्क रसूल का रंग नजर आना चाहिए। इश्क रसूल हो गलत बयानी नहीं जेब नहीं देती, झूठ जेब नहीं देता, हाँ वादा खिलाफी जेब नहीं देती, बेहयाई जेब नहीं देती। अपने आका से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह उनकी सुन्नतों पर भी अमल करेंगे, उनका कहना मानेंगे। जिन चीज़ों से उन्होंने रोका है उनसे बाज आ जाएं, जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उन चीज़ों को अपना लें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। आखिर में एक हदीस हज़रत साद रदी अल्लाह ताला ने पूछा, हुजूर मैं चाहता हूँ मुस्तजाबुत दावत बन जाऊँ, मेरी दुआएं कबूल हुआ करें। वन लाइनर जवाब, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली, यूँ तो किसको ज़बान नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन लाइनर जवाब दे दिया। कहते कि हुजूर मैं मुस्तजाबुत दावत बनना चाहता हूँ। फरमाया अपना रिस्क पाक कर लो, अपना रिस्क पाक कर लो, दुआएं कबूल होने लग जाए। आइए हम सब अपनी रोजी को पाक कर लें, दारुल इफ्ता सुन्नत से राब्ते में रहें। दावत इस्लामी का इज्तिमा हर जुमेरात अबू हनीफा मस्जिद में होता है, मगरिब के बाद उसमें शिरकत किया करें। अपने बच्चों को फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी बनी हुई है, आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, ऑफिस में जॉब के रहते हुए दुनिया के किसी मुल्क में रह के कुरान सीखना चाहते हैं, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी बनी हुई है, इसके जरिए इस्तिफादा करें, फिजिकल शिरकत करें। इस्लामी बहनों के अलग इदारे बने हुए हैं, इनमें इनको भेजें। वीकली इज्तिमा होते हैं, उनमें अपने घर की ख़वातीन को भेजें। इश्क रसूल मिले, अमल और तकवे का जज्बा मिले। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बेजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।